तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्पेशली डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है ना। चलिए, कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल को हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है ना। स्पेशली कार्बन साइकिल का जो साइक्लिंग पुल है, या आप कह सकते हो इसका जो रिजर्वायर पुल है, ठीक है ना, वो क्या है, स्पेशली एटमॉस्फेयर या वाटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोनों में। जबकि फास्फोरस साइकिल का जो रिजर्वायर है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो इसका रिजर्वायर स्पेशली क्या है, रॉक्स। साइक्लिक पुल या स्पेशली आप रिजर्वायर की बात करेंगे तो रिजर्वायर पुल, साइक्लिक पुल इसका क्या है, रॉक है, क्रिस्टलाइन रॉक है, और थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अगली बात करते हैं हम लोग स्पेशली कार्बन साइकिल की, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो कार्बन साइकिल है, ठीक है ना, स्पेशली जो कार्बन साइकिल है, ठीक है ना, ये आपका गैसियस साइकिल का पार्ट है, पार्ट ऑफ गैसियस साइकिल, पार्ट ऑफ गैसियस साइकिल, ठीक है, इसका पार्ट है गैसियस साइकिल का। जबकि फास्फोरस जो है किसका पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंटरी साइकिल, ठीक है। चलिए, मैं आपको फिगर्स के द्वारा भी इसको समझा सकता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये आपका कार्बन साइकिल है पुराने पेज पे, ठीक है ना। तो इसमें स्पेशली क्या है, एटमॉस्फेरिक साइकिल है एक प्रकार का ये, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से ये साइकिल आगे की तरफ बढ़ रहा है, या थोड़ा बहुत पानी से भी ये आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें फास्फोरस साइकिल को, तो आप देख सकते हो रॉक मिनरल्स में ये चीज़ें डिपॉजिट हैं, ठीक है ना। फिर वेदरिंग होती है तो ये सॉयल में आता है, ठीक है। तो इसका जो डिपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे है, स्पेशली इस साइकिल का। तो आप समझ सकते हो कार्बन साइकिल एक गैसियस साइकिल है, जबकि जो फास्फोरस साइकिल है वो एक प्रकार क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है। क्लियर है। चलिए, अगला है कार्बन साइकिल का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके इन्वायरमेंट से, डायरेक्ट रिलेशन टू इन्वायरमेंट, डायरेक्ट रिलेशन टू एटमॉस्फेयर, स्पेशली इसका एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, PHER, ठीक है ना। नो रिलेशन, इसका एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये एक रैपिड प्रोसेस है, और रैपिड प्रोसेस बहुत तेज चलता है ये कार्बन साइकिल, क्या है, एक बहुत फास्ट साइकिल है। जबकि क्या है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे ये स्पेशली चलता है, ठीक है। तो स्पेशली आपने देखा कि कार्बन साइकिल का जो रिजर्वायर पुल है या जो साइक्लिक पुल है वो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना। जबकि आप देख सकते हो इसका जो रिजर्वायर पुल है वो आपका रॉक या वाटर है, ठीक है। ये गैसियस साइकिल का पार्ट है और ये सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट है। कार्बन साइकिल का डायरेक्ट रिलेशन एटमॉस्फेयर से होता है, ये बात आप याद रखिएगा। जबकि आपका जो फास्फोरस साइकिल है इसका एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। आप फिगर के द्वारा यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये देखो फास्फोरस साइकिल है। फास्फोरस साइकिल कहीं एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल से डायरेक्ट पौधे में चला जा रहा है। बात समझ में आई। तो ये एटमॉस्फेरिक साइकिल नहीं है, एक बात समझिएगा, ठीक है। बात क्लियर है। अब बेटा ज़रा अगला बात आप समझ लेना, स्पेशली जितने भी जीव जंतु हैं सब रेस्पिरेशन तो भाई करते ही करते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के द्वारा ये कार्बन को क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस का तो ऐसा नहीं है, सांस को बाहर करोगे तो ऐसा नहीं कि फास्फोरस निकलेगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसा कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो रेनफॉल ब्रिंग अ लॉट ऑफ कार्बन, रेनफॉल में क्या है, लॉट ऑफ कार्बन जो है आपका आ सकता है। जबकि ऐसा किसी तरह का कोई कंपोनेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। आपको पता भी कि 70% तो भैया कार्बनवा पानी में है ना, ठीक है। मात्र 49%, 49% ही जीव शरीर के अंदर है। अब भाई साहब एटमॉस्फेयर में तो 1% है, अब सोचो ना, ठीक है। मोर अमाउंट इन बॉडी, आपका पूरा शरीर ही इसी से बना हुआ है, किससे, कार्बन से बना हुआ है। लेकिन फास्फोरस से पूरा शरीर नहीं बना है,
ये एक एसेसरी कंपोनेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? एसेसरी, ACCESSO यार, ठीक है ना। तो ये एसेसरी कंपोनेंट तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था आपका कार्बन और फास्फोरस साइकिल के बीच डिफरेंस। फिर से मैं आपको रफली बता दूं कि बेटा स्पेशली कार्बन जो है वो गैसियस साइकिल का पार्ट है, फास्फोरस जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट है, ठीक है। कार्बन का रिजर्वायर पुल जो है वो ज़्यादातर भैया क्या है क्या है बोलो? एटमॉस्फेयर है और पानी भी है। फास्फोरस का रिजर्वायर पुल क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो साइकिल था कार्बन साइकिल काफ़ी फास्ट चलता है, फास्फोरस साइकिल तो धीरे 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 धीमे धीमे कनवा जो है उस तरह से एकदम धीमे धीमे चलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन साइकिल की हमने बात की, तो कार्बन साइकिल डायरेक्ट इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में है, फास्फोरस साइकिल डायरेक्ट इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन साइकिल वापस आ सकता है, फास्फोरस साइकिल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेनफॉल भी कार्बन साइकिल को ज़्यादातर कार्बन को फिक्स कर सकता है, फास्फोरस साइकिल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर है, जबकि फास्फोरस आपके बॉडी के अंदर जो है वो कम अमाउंट के अंदर है। फिर से आप एक बार ये कार्बन साइकिल को देख सकते हो, ठीक है ना। कार्बन साइकिल आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, जैसे लग रहा है कितना ज़्यादा जाल फैलाया हुआ है, ठीक है ना। जबकि दूसरी तरफ जब मैं आपको फास्फोरस साइकिल की तरफ ले चलूँगा तो ये बड़ा सा सिंपल है, इसकी शुरुआत स्पेशली रॉक मिनरल्स से हो रही है, ठीक है ना। तो NCERT के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कार्बन साइकिल बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, कार्बन और फास्फोरस साइकिल के बीच डिफरेंस, ठीक है। तो इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। सबसे लास्ट पेज पे मैं अपने चला हूँ जो मैंने पढ़ाया, तो यही है आपका कार्बन और फास्फोरस साइकिल के बीच डिफरेंस। मैंने आपको नोट्स भी बनवाए, इसको बना लीजिएगा।